Hello everyone, this is the 8th lecture from the topic inverse trigonometric function. हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे मतलब वो डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज ओवर बट we have a few more concepts to learn. Basically in this video I will be talking about some graphs of some different kind of inverse trigonometry. Okay, let's start. And if you want to access all my free classes and PDF notes, then you can click on this link. Okay, or you can check my description of this video. So we will start with our first graph. देखो, first graph is your draw the graph of y equal to sine inverse of 2x square root of 1 minus x square. Why this is important? You'll get to know. Okay, so basically इसका ग्राफ देखना है. That means we will try to analyze what is happening for this given function. So this is a function. अब इसका मतलब वो ग्राफ देख लेते हैं. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता ही होगा कि दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर थोड़ा सा आपको वो प्रायर नॉलेज है फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा इफ़ यू कैन एज्यूम x एज साइन थीटा. अगर x को हमने साइन थीटा एज्यूम कर लिया तो ये क्या लिखा हुआ है अंदर, 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, cos थीटा ओनली. स्क्वायर रूट ऑफ ये cos थीटा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा मीन्स साइन ट्वाइस थीटा लिख सकते हैं. और एक साइन इनवर्स ऑफ साइन आ जाएगा, देन वी कैन डू सम ऑपरेशंस हियर. ओके, तो हम कुछ कर सकते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू एज्यूम x को एज्यूम कर लो या फिर एक थीटा ले लो, एंगल एज्यूम. थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x. हमने एज्यूम कर लिया है, एक एंगल ले लिया हमने विच इज थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x. तो वो जैसे ही ये आपने लिखा आपको लिखना पड़ेगा x क्या है और थीटा क्या है. यस, x इज इन बिटवीन 1 व्हाट -1 एंड 1 है ना, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर है. वो इनवर्स फंक्शन में वो डिफाइन होना चाहिए, इसलिए x शुड बी इन बिटवीन -1 to 1. एंड व्हाट इज द थीटा वैल्यू? If the input for sine inverse is in between -1 to 1, then output will be, which is theta here, minus pi by 2 से pi by 2. ठीक है, ये तो पता ही है आपको. ओके, सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, हमने यहाँ पे लिख लिया. यहाँ से क्या लिखोगे, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. व्हाट कैन यू राइट फ्रॉम हियर, एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया, और वही चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे. देखो, if x is equals to sine theta, then what is the value for square root of 1 minus x square? क्या आएगा, 1 minus x square will be your cos theta, right? 1 minus sin square theta, तो cos theta. ठीक है. अब इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहता हूँ. दिस इज योर y विच इज साइन इनवर्स ऑफ 2x के जगह क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सो 2 साइन ए कॉस है मतलब साइन ट्वाइस है, ठीक है, साइन ट्वाइस थीटा हो गया। तो फॉर्मूला ओके। तो अब इसके बाद आप इसमें क्या लिखो, दैट इज द मेन थिंग। अब फिर से यहाँ पे देखो, दिस द इनपुट इज 2 थीटा एंड इनवर्स वाला फंक्शन बाहर है, देन यू शुड गो फॉर द ग्राफ, बाहर वाला ग्राफ, ओके, ठीक है, बाहर वाला ग्राफ को अंदर आपको जाना है। Okay. काम करते हैं अभी, 2 थीटा का वैल्यू आप सबसे पहले निकाल लो। व्हाट इज दिस 2 थीटा, यहाँ से 2 थीटा आपको पता चल जाएगा, बिकॉज थीटा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहेगा, हो जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। आपके पास आ गया 2 थीटा का वैल्यू इज लाइंग फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। तो दिस इज बेसिकली द इनपुट नाउ, 2 थीटा। अब देखते हैं इसका ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ, इसका ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो यहीं पे देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखो, ऐसा दिखता है ना इसका ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 0, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज माइनस पाई, एंड दिस इज योर माइनस पाई बाई टू, एंड दिस पॉइंट इज योर प्लस पाई बाई टू, ओके। देखो अब यहाँ पे जो इनपुट है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में, जो इनपुट है दैट इज 2 पाई। तो 2 पाई इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई, तो विच पोर्शन यू शुड टेक। देखो आपके पास कितने पोर्शन आ रहे हैं इसमें, देखो माइनस पाई से पाई तक है, तो ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, और ये वाला एक पोर्शन हो गया, ठीक है। ये 3 पोर्शन आपके पास आएंगे, दैट मीन्स यू हैव 3 डिफरेंट डेफिनेशंस। इसके जो आउटपुट आएगा वो 3 आउटपुट आएंगे, ठीक है। इस आउटपुट का नाम क्या है, दिस इज वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस पाई, है ना, ये माइनस एक्स प्लस पाई आएगा कि इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, ये तो पता ही हो गया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। माइनस एक्स प्लस पाई आएगा इस लाइन का इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, सिंपल। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू, फिर से माइनस एक्स, माइनस वन इज दिस लो, और माइनस पाई से पास हो रहा है वो, तो माइनस पाई, ठीक, ठीक, माइनस पाई। आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस पाई पुट करके देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है, यस, ठीक है। सो दीज थ्री आर द डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस, ओके। अब देखते हैं, अब देखो अगर ये इनपुट जो है विच इज 2 थीटा, इस दिस 2 थीटा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई बाई टू, अगर यहाँ पे लाई करेगा माइनस पाई और पाई बाई टू के बीच में यहाँ पे, तो ये वाला डेफिनेशन आएगा, y इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस एक्स माइनस पाई। तो सबसे पहले मैं केस लेता हूँ इसमें, केस वन, केस वन, if the input which is 2 theta, if this 2 theta is lying in between minus pi to suppose minus pi by 2, माइनस पाई बाई टू, तब क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, ठीक है, मैं इसमें क्लोज ले लिया, नेक्स्ट जो लिखेंगे उसमें क्लोज नहीं लेंगे। तो इस केस में क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ओके। अब आउटपुट क्या कहता है, आउटपुट इज योर, आउटपुट इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ इनपुट माइनस पाई, माइनस ऑफ इनपुट माइनस पाई। तो इनपुट है 2 थीटा, तो आउटपुट इक्वल टू, इसका जो आउटपुट आएगा डेट विल बी माइनस 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो माइनस 2 थीटा माइनस पाई आएगा। सो दिस इज द आउटपुट बेसिकली। किसका आउटपुट? इसका आउटपुट, इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये है, इसका मतलब है ये। हम क्या लिखेंगे? 2 थीटा माइनस 2 पाई, क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ, ये इसका मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई। समझ में आ रहा है? माइनस ऑफ 2 थीटा माइनस पाई, बिकॉज दिस इज द इनपुट। ओके, बट इसको हमको चाहिए एक्स के टर्म में। ये है माइनस 2 थीटा, बट व्हाट वी हैव एज्यूम, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो। दिस इज माइनस पाई को पहले लिख लिया, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो दिस इज वन डेफिनेशन। कब होगा ये? जब 2 थीटा वैल्यू माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा। बट थीटा तो हमने एज्यूम कर लिया है, तो हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स में चाहिए। तो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स से, तो उससे पहले 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, पाई बाई 2 हो गया, थीटा माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। अब थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, विच इज फ्रॉम माइनस, ये आ गया। अब देखो, माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4। देखो अब मैं वो दोनों तरफ साइन लगा रहा हूँ, साइन। ठीक है, दोनों तरफ मैं साइन लगा रहा हूँ। तो ये माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 विल बी एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर साइन फंक्शन। साइन फंक्शन कैसा है? साइन फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। इनपुट आ रहा है माइनस पाई बाई 2, 2 से लेकर माइनस पाई बाई 4 तक। अब इस इंटरवल में ये पूरा इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, बिकॉज दीज आर कमिंग आउट टू बी एज एन इनपुट। तो ये साइन लगा दिया माइनस पाई बाई 2, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, एंड दिस विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसमें भी इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, दिस विल बी साइन ऑफ माइनस बाई 4। साइन माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1 विच इज लेस देन, इसका सिंपली एक्स होता है ना, और इसका क्या आएगा? माइनस 1 बाई रूट 2। समझ में? तो इसका मतलब क्या आ गया आपको, कि जब x का वैल्यू -1 से -1 बाई रूट 2 के बीच में होगा, तब इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आएगा माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ वी विल सी केस 2, केस 1, केस 2। ठीक है, केस 2 क्या लिखो? देखो हमने वो कंसिडर किया था 2 थीटा विच इज द इनपुट, इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स ओनली दिस पोर्शन वी हैव कंसिडर। दैट मीन्स ये वाला ग्राफ हमने ले लिया। अभी आपको लेना है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। तो इफ वी कंसिडर द इनपुट टू बी, इफ माइनस पाई बाई 2 से, ठीक है मैं इसमें ओपन ले रहा हूँ, दिस इज द इनपुट पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अगर जो इनपुट है दैट इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स आएगा। दिस इज इसका आउटपुट 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ इसका आउटपुट क्या आएगा? देखो इस इंटरवल में आउटपुट क्या कहता है? आउटपुट इज सिंपली y इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो भी इनपुट है वही आउटपुट है। इनपुट है 2 थीटा, तो आउटपुट भी 2 थीटा ही होगा ना, सिंपली 2 थीटा होगा। दिस इज सिंपली 2 थीटा। 2 थीटा मतलब क्या है? 2 थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया। और ये डेफिनेशन कब वैलिड है? व्हेन 2 थीटा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बट वी वांट द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। थीटा नहीं चाहिए हमको, एक्स के टर्म में चाहिए। तो मैं सबसे पहले थीटा 2 को डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ।
दिस इज थीटा एंड दिस इज पाई बाय, ठीक है। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज पाई बाय। अब फिर से देखो, आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर साइन फंक्शन। साइन फंक्शन देखो, साइन फंक्शन ऐसा, साइन फंक्शन के लिए -π/4 और +π/4 विल बी एक्टिंग एज एन इनपुट। -π/4 यहाँ पे, +π/4 यहाँ पे, तो इन दिस इंटरवल वी हैव इंक्रीजिंग नेचर ऑफ साइन, तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है। तो -π/4 पुट करोगे तो -1/√2 आएगा एंड ये x हो जाएगा, ठीक है, ये 1/√2 आएगा। तो इस इंटरवल में इसका डेफिनेशन होता है ये, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 3 डेफिनेशन होगा इसमें, तो ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया। नाउ वी हैव लास्ट केस, केस नंबर 3। देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इनपुट है आपका, दैट इनपुट विल बी लाइंग इन बिटवीन π/2 से, इसमें क्लोज ले लिया, π/2 से पाई, लास्ट वाला केस, π/2 से पाई, ये वाला केस, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, आउटपुट क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू माइनस ऑफ इनपुट प्लस पाई, या फिर पाई माइनस इनपुट, पाई माइनस इनपुट वैसे याद रख लो। इनपुट है टू थीटा, तो आउटपुट क्या होगा, पाई माइनस इनपुट, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा आएगा। In this case we have pi minus 2 theta, y equals to sin inverse of 2x, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा, और क्या नाम है इसका, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। बट अगेन वी वन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, तो 2 से डिवाइड कर दिया, π/4 इज लेस देन थीटा लेस देन π/2, तो थीटा को आप लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है, दिस इज π/4 एंड दिस इज π/2। अगेन रिकॉल द ग्राफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, सो दिस इज π/4, दिस इज π/2, तो इन बिटवीन देम वी हैव इंक्रीजिंग नेचर ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स इंट्रोड्यूस करोगे तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है, एंड दिस विल बी 1/√2 और दिस विल बी योर एक्स एंड दिस विल बी योर 1, समझ में आ गया। दैट मीन्स इन दिस इंटरवल वी हैव दिस डेफिनेशन, बस काम खत्म, यही था आपका, ठीक है। वो तीनों डेफिनेशन आ गए। नाउ इसको मैं कंबाइनली लिख रहा हूँ, देखो ये तीनों केसेस में एक साथ लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तीनों केसेस में एक साथ लिखना चाहता हूँ। फाइनली y इक्वल्स टू क्या था आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ 2x square root of 1 minus x square. This value is coming out to be, so you have 3 different definitions. First definition is ये वाला, minus pi minus 2 sin inverse x, minus pi minus 2 sin inverse of x, ठीक है। और ये कब वैलिड है, जब x का वैल्यू क्या है, -1 से -1/√2, -1 से -1 से -1/√2, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या है, 2 sin inverse of x, 2 sin inverse of x, और ये डेफिनेशन कब है, -1/√2 से 1/√2, ठीक है, वही चीज लिख रहा हूँ, x values, and the last definition is this one, pi minus 2 sin inverse of x, and इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1/√2 से लेकर, ठीक है। सो दीज 3 आर द डेफिनेशंस फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। देखो एनसीईआरटी में आपको एक चीज दिखेगा, इसका वैल्यू सिर्फ ये गिवन है, एनसीईआरटी में इसका वैल्यू ये गिवन है, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो उसमें आप वो चीज़ देखना कि साइड में ऐसा कुछ गिवन है, दिस थिंग इज गिवन साइड में,
-1/√2 से 1/√2 तक। तो अब आपको मतलब वो पता हो गया होगा कि ये क्यों आया। दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस एंटायर डेरिवेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दिस इज द फाइनल थिंग वी हैव, दैट मीन्स इसका वैल्यू सिर्फ ये नहीं है, इसका वैल्यू ये भी हो सकता है कब, जब x का वैल्यू यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, सो ऑल द पॉसिबल केसेस वी हैव रिटन हियर। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द ग्राफ बिकॉज वी नो द थ्री डेफिनेशंस। अब तीनों डेफिनेशन में अलग अलग ग्राफ आएंगे और वही कंबाइंड ग्राफ ये पूरे ग्राफ को वो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ अभी मेरे को बनाना चाहते हैं। देखो, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द डोमेन। देखो, इसका डोमेन क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है -1 से -1/√2, फिर -1/√2 से 1/√2, फिर 1/√2 से 1। दैट मीन्स एंटायर x वैल्यूज विल बी फ्रॉम -1 से 1। तो सबसे पहले हम x एक्सिस में बना लेते हैं। देखो, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द एक्चुअल ग्राफ। This is your y-axis and ये है आपका x-axis। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज 0। तो जो भी ग्राफ होगा वो -1 और 1 के बीच में तो आएगा। ठीक है, ये तो श्योर शॉट। ओके, तो -1 और -1/√2 के बीच में एक डेफिनेशन, फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन, फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन। तो -1/√2 और +1/√2 को हम लिख लेते हैं साथ में, -1/√2 और +1/√2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा और यहाँ पे थर्ड ग्राफ भी बनेगा। ओके, ठीक है, ओके। तो अब हम एन पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। एन पॉइंट्स बताओ। जैसे x का वैल्यू अगर -1 हो गया तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा। तो -1, देखो, जब x इज इक्वल्स टू -1 तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है आप देखो। व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, साइन इनवर्स ऑफ -1 विल बिकम व्हाट, -π/2। तो -π/2, वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और π/2 से 2 और 2 कैंसिल हो गए, पाई हो जाएगा। दैट मीन्स पाई माइनस पाई इज 0 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। -1 पुट करके देखो यहाँ पे x का वैल्यू, तो आपको 0 मिल रहा है y वैल्यू। दैट मीन्स -1, 0 इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। समझ में आया, -1, 0 इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। सो दिस इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, फाइन। अब और एन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। -1 बाई वो ये पुट करके देखो, √2 पुट करके देखो, -1/√2। x का वैल्यू -1/√2 पुट किया हमने, तो -π/4 आएगा। माइनस बाहर चला गया तो +2 इंटू π/4 आएगा। तो 2 और 4 कैंसिल होके +π/2 होगा। तो -π + π/2 क्या आएगा, -π + π/2 क्या आएगा, -π/2 आएगा। ठीक है, -π/2 आएगा। दैट मीन्स -1/√2, -π/2 इज ए पॉइंट। तो -π/2 यहाँ पे कही है। समझ में आ रहा है, this is -π/2। okay, now put the value 1/√2। अब 1/√2 पुट करो। 1/√2 कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे। 1/√2 पुट करो यहाँ पे। तो x का वैल्यू मैंने पुट किया 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/4, π/2 हो गया। पाई माइनस π/2 बिकम्स π/2। तो 1/√2, π/2 इज ए पॉइंट। तो दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ बस, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 हियर। x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बिकम्स π/2। 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई इज 0। तो 1, 0 इज ए पॉइंट। समझ में आ रहा है इसका ग्राफ में ये 4 पॉइंट हमने मार्क कर लिए। ठीक है,
अच्छा ये भी देखो, मतलब वो जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स का वैल्यू, मतलब वो जीरो यहाँ पे है, तो जीरो पुट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो बिकम जीरो, तो टू साइन इनवर्स ऑफ मतलब वो जीरो बिकम जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो इज वन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ। सो दीज आर द पॉइंट। अब इसको आप कनेक्ट करना है, अब कनेक्ट कैसे करोगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ग्राफ्स। देखो -1 से -1/√2 के बीच में जो x का वैल्यू है वहां पे, मतलब यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ का इक्वेशन क्या है, उस ग्राफ का इक्वेशन है -पाई -2 साइन इनवर्स ऑफ x, -पाई -2 साइन इनवर्स ऑफ x। इसमें जो भी ग्राफ बनेगा वो है -पाई -2 साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, सो ये तो बेसिकली क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओ, साइन इनवर्स का ग्राफ बनेगा ऐसा। ओके, अब 2 लगा दो तो ये ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा, पहले पाई/2 था, अब ये पाई बन जाएगा और ये -पाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस लगाना है तो ये पूरा ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। अब -पाई करना है, दैट मीन्स पाई यूनिट नीचे लाना है, -पाई यूनिट नीचे लाओगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, कैसा हो, ऐसा था पहले, तो ओके, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा ऐसे, समझ में, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर। बट यू वांट दिस पोर्शन ओनली, -1 टू -1/2, तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब वो डिक्रीजिंग बनने वाला है। यस, तो डिक्रीजिंग बनेगा तो बस पॉइंट्स को बस जोड़ दो, दीज आर द पॉइंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग बनेगा, ऐसा कुछ, समझ में आया, डिक्रीजिंग बन गया। ओके, नाउ वो यहाँ पे देखो, आप x का वैल्यू जब -हाफ क्या है, -1/√2 से 1/√2 के बीच में कौन सा डेफिनेशन है, टू साइन इनवर्स ऑफ x, टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो सिंपल टू साइन इनवर्स ऑफ x, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ही बनेगा, -1/√2 से +1/√2 तक, ऐसे ही इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है, बस पॉइंट्स को जोड़ दो और ये पॉइंट्स ओरिजिन से पास होके जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा। अब फिर से 1/√2 से 1 के बीच में पाई -2 साइन इनवर्स ऑफ x आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, सिंपल है। देखो साइन इनवर्स ऑफ x ऐसा बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये पाई हो जाएगा, ये -पाई हो जाएगा। अब माइनस लगाना है तो ये पूरा ग्राफ उल्टा हो जाएगा, इमेज ले लो, फॉर्मेशन बेसिकली। अब पाई यूनिट ऊपर लेके जाना है ना, +पाई है, पाई यूनिट ऊपर जाएगा तो ये पूरा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। बट यू वांट दिस मच पोर्शन, 1/√2 से 1, तो ये वाला पोर्शन आएगा, बस कनेक्ट करना होता है, ठीक है, सब हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस गिवन फंक्शन, समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, बस यही आपको ड्रॉ करना था। इट टेक्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आ गया, समझ में आ गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स हैं, एक और मैं दिखा देता हूँ, बाकी सब आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट, draw the graph of y equals to tan inverse of 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला ढूंढ लो, क्या है वो फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ो बस। ओके, देखो ये एक फॉर्मूला होता है, टेन ट्वाइस थीटा का एक फॉर्मूला होता है,
विच इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू एज्यूम x इक्वल्स टू tan वो tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो मैं उल्टा एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज एज्यूमिंग थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे x क्या होगा? x विल बी एंटायर रियल नंबर बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x के लिए x is entire real number and what is the y value? Y means theta value. Theta is in between. थीटा कहाँ पे लाई करेगा? tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ देखो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स। माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करता है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से आप लिखो x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, नाउ अब जो भी आपको चाहिए वो लिख लो। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x की जगह लिख दिया टू वो tan थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। So this is coming out to be tan inverse of tan twice theta, right? This is tan twice theta का फॉर्मूला है। अब ये वो इन्वर्स वाला फंक्शन बाहर है, देन यस यू शुड लुक फॉर द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x वाला ग्राफ आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, लाइक दिस। ये सब प्रैक्टिस से आपको आएगा। Conceptually you will be strong, but you do not practice mathematics, then नहीं हो सकता। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देखो ये है आपका 0, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई। ओके, ठीक है। अब इस इनपुट को हम थोड़ा देखते हैं। दिस इज टू थीटा, बट वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो 2 थीटा होगा माइनस पाई से पाई के बीच में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इनपुट इज इन बिटवीन माइनस पाई से यहाँ से आता है। तो अगेन यू हैव हाउ मेनी डेफिनेशंस? हाउ मेनी डेफिनेशंस यू कैन सी? माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू तक एक, फिर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक एक डेफिनेशन, एंड माइनस एंड प्लस पाई बाई टू से पाई तक एक डेफिनेशन। तो यू हैव 3 डेफिनेशंस सेम। तो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूँ इसमें, केस वन। केस वन, if the input is lying in between minus pi से plus minus pi से minus pi by 2, if minus pi से ज़्यादा और minus pi by 2 तक, ठीक है। वन थिंग, माइनस पाई इज एक्सक्लूडेड क्योंकि माइनस पाई नहीं हो सकता, बट पाई बाई टू हो सकता है माइनस टू परिस्थिति यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जब ये होगा तब कैसे खुलेगा ये वो सब भी देख लेते हैं हम। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? दिस इज y इक्वल्स टू पॉजिटिव स्लोप है तो x लिख लिया, और माइनस पाई कॉमा 0 पॉइंट से जाएगा तो माइनस पाई पुट करोगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो प्लस पाई होना चाहिए। समझ में आया? माइनस पाई पुट करो तो माइनस पाई प्लस पाई बिकम 0। यस, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड। दैट मीन्स ये क्या कहता है? आउटपुट इक्वल्स टू पाई प्लस इनपुट, पाई प्लस इनपुट। तो इनपुट क्या है? 2 थीटा, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या होगा बोलो? विच इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या था? 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो हमने x का वैल्यू tan थीटा लगाया ना, तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ट्वाइस थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? आउटपुट इक्वल टू पाई प्लस इनपुट। पाई प्लस इनपुट क्या है? इनपुट इज 2 थीटा, ठीक है। इनपुट इज 2 थीटा,
पाई प्लस टू थीटा आ गया। और ये कब होगा? जब दिस टू थीटा इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, बट वी वांट दिस केस इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो 2 से डिवाइड कर दो, माइनस पाई बाई टू आ गया, इज लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस पाई बाई फोर। तो टेन वो थीटा का मतलब क्या है? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा का मतलब है टेन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज लाइंग इन बिटवीन दिस थिंग। अब मैं दोनों तरफ टेन लगा रहा हूँ। ट्राई टू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ टेन, टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर तक इंक्रीज करता है, तो साइन सेम रहने वाला है। टेन लगा दो दोनों तरफ, टेन माइनस पाई बाई टू बिकम्स माइनस इन्फिनिटी एक्स, और टेन माइनस पाई बाई फोर इज माइनस वन। समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने? टेन लगा दिया, टेन माइनस पाई बाई टू इज माइनस इन्फिनिटी एंड टेन माइनस पाई बाई फोर इज माइनस वन। ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में आएगा, तो इसका जो इनपुट होगा, अब मतलब वो आउटपुट होगा, वाई इक्वल्स टू पाई माइनस टू थीटा आएगा, पाई प्लस टू थीटा आएगा। तो पाई प्लस टू थीटा का मतलब क्या है? पाई प्लस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये होगा जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा, माइनस वन से छोटा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस वी हैव नाउ। अब दूसरा केस भी देखिए, केस नंबर टू। तो केस टू कैसे लेंगे? इफ इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, अगर इनपुट यहाँ पे लाई कर रहा है तो आउटपुट कैसा बनेगा? देखो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है इनपुट, ये वाला पोर्शन। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट इज y इक्वल्स टू एक्स ओनली, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। क्या लिखोगे? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इन टू थीटा इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स आएगा। दैट मीन जो भी इनपुट है वही आउटपुट है। दिस इज सिंपली टू थीटा एंड विच इज सेम एज टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। कब होगा? जब थीटा का वैल्यू टू थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, एंड वी वांट दिस इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो माइनस पाई बाई फोर टू से डिवाइड कर दिया, दिस इज पाई बाई फोर। जस्ट इंट्रोड्यूस टेन बोथ साइड बिकॉज थीटा इज योर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब दोनों तरफ टेन लगा लेंगे तो देखो टेन टेन का ग्राफ लाइक दिस। तो माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर में इंक्रीज करता है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस वन आएगा। टेन लगा दिया, टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर इज माइनस वन, टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स, टेन पाई बाई फोर इज वन। समझ में आया? तो माइनस वन और वन के बीच में ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस, इफ इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन पाई बाई टू से पाई तक, एंड पाई इज ओपन, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में है ना। वो थर्ड डेफिनेशन, पाई बाई टू से पाई तक, पाई इज एन ओपन ब्रैकेट। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ले लिया था। देखो टू थीटा का वैल्यू, मतलब इनपुट का वैल्यू माइनस पाई बाई टू नहीं हो सकता, वही चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। तो माइनस पाई बाई टू को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है,
-π/2 भी नहीं हो सकता ना। एंड इस केस में भी आपको वो देखो +π/2 भी नहीं हो सकता। इनपुट इनपुट कैन नॉट बी +π/2, क्योंकि +π/2 में भी मतलब वो 10 तो मतलब वो डिफाइन है ही नहीं, तो इसमें भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया। तो जब भी इस डेफिनेशन में खुलेगा थीटा का वैल्यू, 2θ का वैल्यू, तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम एज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज सेम एज, देखो जब इनपुट आपका माइनस वो इनपुट आपका π/2 और पाई के बीच में है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज सिंपल दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, y इक्वल्स टू +1 इज द स्लोप, तो x और π, 0 पॉइंट से पास होगा तो -π, ठीक, ये आएगा। तो दैट मीन्स आउटपुट इक्वल्स टू -π प्लस इनपुट, या फिर इनपुट -π, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है, इनपुट -π, दिस इज इनपुट -π, इनपुट इज 2θ -π, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो -π प्लस 2 tan थीटा, 2 tan इनवर्स ऑफ x, ओके। So this is the definition, and we need in terms of x this condition. तो थीटा निकाल लो, थीटा क्या आएगा, π/4 से π/2, और थीटा का मतलब ही क्या है, थीटा का मतलब है tan इनवर्स ऑफ x विच इज π/2, और अब क्या करोगे, 10 लगा दोगे दोनों तरफ, तो 10 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम π/4 टू π/2, तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है विच इज 1, 10 लगा दिया, π/2 इज इन्फिनिटी, 10π/2 इज इन्फिनिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब ये तीनों को मैं साथ में लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखो, फाइनली 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 अब क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो x का वैल्यू +-1 नहीं हो सकता, so this can be written as, you have 3 different definitions, okay। क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले जब -∞ से ज़्यादा और -1 से कम, तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, कब, जब -∞ से ज़्यादा और -1 से छोटा, तो दैट मीन्स x इज लेस देन -1, ओके। सेकेंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन के लिए जब -1 से ज़्यादा होगा और +1 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा x का, ठीक। देखो इसमें भी -1 से ज़्यादा +1 से कम, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x ओनली, 2 tan इनवर्स ऑफ x, और लास्ट में क्या है, 1 से ज़्यादा होगा तो -π प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो दीज 3 आर द डेफिनेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ओके। और देखो इसमें भी -1 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, +1 पे भी इस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो इसीलिए यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल साइन नहीं है, एक मतलब वो इसमें -1 और 1 के भी, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लो इसका ग्राफ, एक्सिस, ओके। देखो 1 आएगा, -1 आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ठीक है, सो ये हो गया -1 एंड पास लेते, ये हो गया -1 एंड ये है आपका +1, सो ठीक है, ओके। तो जब भी -1 से छोटा आएगा x का वैल्यू इस साइड, तो ये वाला मतलब वो डेफिनेशन खुलेगा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो tan इनवर्स के x के जैसा ही बनेगा, बस ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है, नथिंग। tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा,
ऐसा होता है, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है सेम। एंड पाई प्लस करना है, पाई प्लस करोगे तो ये पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पाई यूनिट। तो पूरा ग्राफ अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पाई यूनिट तो कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है? दिस टॉप पॉइंट विल बी 2 पाई, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ बनेगा। बट यू नीड विच पोर्शन, ये वाला पोर्शन चाहिए आपको जहाँ पे एक्स इज लेस देन -1 है, -1, तो ये वाला पोर्शन आपको चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, पॉइंट्स। लेट्स ट्राई टू लुक एट सम पॉइंट्स। देखो -1 इज नॉट अलाउड, x इक्वल्स टू -1 इज नॉट अलाउड, बट सपोज अलाउ है, सपोज अलाउ है तो उसमें क्या होगा, देखो इसमें -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, -1 पुट करके देखो, -1 में क्या आएगा, 2 tan इनवर्स -1, तो ये -π/4 हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, तो पाई माइनस π/2 इज π/2 आएगा, समझ में आ रहा है? तो अगर -1 होता तो π/2 इज द, तो ये वाला पॉइंट होता है -1, π/2, ठीक है, दिस वुड बी ए पॉइंट। लेकिन -1 नहीं हो सकता तो इसलिए मैंने ओपन रख दिया इसमें, ठीक है, ओके। अब एक और वो पॉइंट देखो, इफ एक्स इज टेंडिंग टू -∞, तब देखो एक्स इज टेंडिंग टू -∞, तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -∞ तो यहाँ पे होगा कहीं, तो -∞ पुट करो इसमें। इफ एक्स इज टेंडिंग टू -∞, तो 2 tan इनवर्स -∞, इसका मतलब क्या हो गया, 2 माइनस π/2, 2 इंटू माइनस π/2, 2 कैंसिल हो गया तो -π, एंड पहले पाई था तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स जैसे x का वैल्यू आपको मतलब इसके तरफ जा रहा है, आप -∞ की तरफ जा रहे हैं, तो y वैल्यू इज रिड्यूसिंग टू 0, y वैल्यू आपका 0 की तरफ जाएगा, y वैल्यू आपका 0 की तरफ जाएगा। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ यहाँ से ऐसे दूर से आएगा, फिर ऐसे ऊपर उठ जाएगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमने कौन सा पोर्शन लिया, अभी जस्ट आपको मैंने दिखाया था, याद है? ये वाला, दिस पोर्शन आई एम कंसिडरिंग, आगे समझ, ये जो ग्राफ होगा वही आपका पोर्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज वन पोर्शन, ये आ गया। अब देखो, अब जब -1 और 1 के बीच में है x का वैल्यू, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो इसके लिए भी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो -1 पुट करके देखो एक बार, क्योंकि -1 मतलब हो नहीं सकता, तो ठीक है उसको हम मतलब वो ओपन कर देंगे बाद में। तो -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 2 tan इनवर्स ऑफ -1 मीन्स tan इनवर्स ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, -π/4, तो 2 tan इनवर्स ऑफ -1 मीन्स 2 -π/4 विच इज -π/2, तो -π/2 आ रहा है -1, तो -1, -π/2 कैन बी ए पॉइंट, बट तो दिस कुड बी ए पॉइंट, बट ये नहीं होगा क्योंकि -1 इज नॉट इन द डोमेन, तो इसमें ओपन आएगा, ठीक है, ओपन रख दिया, ओके। तो दिस इज वन पॉइंट। अब फिर से 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, ये -1 पुट किया, अब वो 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स 2π/2, 2π/4, सॉरी 2π/4, तो ये कैंसिल हो गया तो π/2 आएगा। तो 1, π/2 कुड बी ए पॉइंट, बट नहीं होगा, तो इसलिए ओपन ओपन लगा दिया, समझ में आ रहा है? तो दीज टू आर द पॉइंट्स, एंड आप इसमें मतलब वो 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, -1, 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, इसमें -1 से 1 है ना ये x का वैल्यू, तो यहाँ पे आप मतलब वो 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, तो tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स 0 इज 0, तो दैट मीन्स ओरिजिन से भी पास हो जाएगा ये ग्राफ। तो इसका ग्राफ का वो नेचर कैसा बनेगा, तो ग्राफ का नेचर तो यही है, 2 tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसा है, ऐसा है, समझ में आ रहा है, लाइक दिस। यू हैव टू टेक दिस पोर्शन ओनली, -1 से 1, तो ये वाला पोर्शन, तो सेम इस तरह का ग्राफ ही बनेगा, समझ में आ रहा है? इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्लियर। नाउ यू हैव द लास्ट डेफिनेशन विच इज दिस वन। अब यहाँ पे भी आप एज्यूम कर लो कि x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू अगर 1 है
तो 1 पुट करो तो क्या आ रहा है यहाँ से, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ 1। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 मीन्स पाई बाई 4, 2 से कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2, माइनस पाई प्लस 2 पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2। दैट मीन्स 1 कॉमा माइनस पाई बाई 2 कुड बी अ पॉइंट, 1 कॉमा माइनस पाई बाई 2 कुड बी अ पॉइंट, लेकिन ये नहीं होगा तो इसलिए ओपन आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट। अब प्लस इन्फिनिटी पुट करके देखो, जहाँ x का वैल्यू सपोज इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब आ गया पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो पाई माइनस पाई इज 0, ये जीरो की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जीरो की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे, बस सेम ग्राफ 2 टेन इनवर्स ऑफ x, ऐसा ही होगा ना, तो ऐसा ही इंक्रीजिंग होगा, बस सेम। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ओके, आई होप द एंटायर ग्राफ इज क्लियर। So this is the graph of y equals to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. I hope this is clear. Okay, so please let me know in the comment section समझ में आया कि नहीं, and I am giving you some examples, आप खुद से करो क्वेश्चन, फिर से आप खुद से करो। सेम, you have to draw the graph of y equals to sin inverse of 2x 1 plus x square। ये कैसे करोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, साइन ट्वाइस थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। So this formula will be in use। ओके, इसको यूज करना, ये करना खुद से, ठीक है। देन यू विल बी हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। पता है ना ये फॉर्मूला, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो दिस फॉर्मूला, इसको यूज करना, सिंपल। और है आपके पास y इक्वल टू cos इनवर्स के अंदर है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको करना सेम। cos ट्वाइस थीटा वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, cos ट्वाइस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें x इक्वल्स टू 10 थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ x एज्यूम करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज फिफ्थ वन। हैव मोर क्वेश्चन, ये तो हमने देख लिया। ओके, ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन आप लोग करना। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ओके, वो ग्राफ तो आप लोग मतलब वो ड्रॉ कर लोगे, बट हाउ विल यू चेक ये सही हुआ है कि नहीं, प्लीज़ इंस्टॉल एन ऐप, वो भी आपको मिल जाएगा, एक है जियोजेब्रा, में भी वो पुट करके देखना वो ग्राफ को, और एक है डेस्मोस, इन दोनों में देख लेना ग्राफ, वो प्लॉट कर सकते हो इसमें, प्लॉट एंड चेक कर लेना, ठीक है। ओके, सो विद दिस inverse trigonometry lectures are completed, and the next topic will be your limit. Okay, thank you.